एसएमई के लिए एक बहुत बड़ा, इस पर हम अलग से भी बात करेंगे उसके ऊपर जब टैक्सेशन की बात करेंगे, एसएमई और टैक्सेशन की। लेकिन इस तरह के और सॉल्यूशंस जो हैं वो आईटी इंडस्ट्री से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसमें पैसे की कमी है, शायद वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। देखिए, लेकिन अब जो है अगर अगले मैं कुछ एक साल देखूं तो वो एसएमईज के लिए, जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के लिए बहुत अच्छा एक वक्त आने वाला है, और वो है बिकॉज ऑफ द क्लाउड। जो क्लाउड के ऊपर जो एप्लीकेशंस अब जा रही हैं और उसके अंदर यू कैन पे एज यू यूज, वो एक जो कॉन्सेप्ट जो पूरा का पूरा आ रहा है, उसकी वजह से अगले कई सालों के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स एसएमईज के लिए अवेलेबल होंगे जिसके अंदर की वो शेयर्ड पेमेंट या यूजेज बेस्ड पेमेंट करके, और जिनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो ईआरपी अगर यूज करना है आपने, अगर अपना पेरोल डालना है उसके ऊपर, अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है, अगर आपको अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं आप क्लाउड के ऊपर इंक्रीजिंगली कर पाएंगे। क्योंकि अभी मैं जल्दी से आपको बता दूं कि सर्वे के दौरान ये पाया गया है कि कोई 73% जो सप्लायर्स हैं B2B के, उनके पास में कोई ना कोई वेबसाइट अपना है या वो किसी का इस्तेमाल करते हैं। 55% B2B सप्लायर्स यूज इंटरनेट ऑन डेली बेसिस। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि उसमें हो सकती है। और साथ ही जो MSME जिसमें माइक्रो भी अगर आप जोड़ लें तो उनका जो है रेट्स जो उनके हैं वो चेकिंग के लिए रोज़ का काम है एसएमई का, तो आज उसके यहाँ इतना हो गया, मुझे इतना पैसा देना है, ये करना है, उसमें कोई 45 से 50% जो हैं जो अपना रेट डिसाइड करते हैं या फैसले करते हैं, वो उसके थ्रू ये कर रहे हैं। और पीसी और लैपटॉप आने से एसएमई का सबसे बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि वो एक मोबाइल चीज़ है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ये देखें कि IT फॉर SME, तो IT फॉर SME जनरली IT in the marketing for SME, IT in the HR for SME, IT in the for the finance for SME, and IT in the production and for SME। उसमें देखा जाए तो सिवाय एक टैली एज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ज़्यादा कुछ SME के लिए हो नहीं पाया सॉफ्टवेयर साइड पे, जो आप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। अदर देन दैट कि SME के पास आज कंप्यूटर है और कंप्यूटर पे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल है, जिसका कि इस्तेमाल शायद कॉर्पोरेट्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। SME कब पावर पॉइंट बनाता है, SME कब एक्सेल शीटें ड्रैग करता है, तो वहाँ पे ये एप्लीकेशंस कभी क्यों नहीं SME के लिए बने, या इंडियन डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए एप्लीकेशंस क्यों नहीं बनते हैं। ये सारी की सारी IT इंडस्ट्री फॉरेन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए ही क्यों एप्लीकेशन या काम कर रही होती है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो पिछले 20-25 सालों से IT इंडस्ट्री को सब्सिडाइज किया गया है फॉर दी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री मान करके, और इसका फ़ायदा भी देखने को मिला है कि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोर एंड मोर ऑटोमेशन होता जा रहा है, मोर एंड मोर एफिशिएंट होता जा रहा है। लेकिन अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप पूरे टैक्स रेट पे बनाते हैं। तो ये सोचिए कि किसी भी अगर एक IT एंटरप्रेन्योर है या IT प्रोफेशनल है, अगर उसे ये चॉइस दिया जाए कि क्या तुम एक्सपोर्ट के लिए काम करोगे या क्या डोमेस्टिक SMEs के लिए सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो ऑब्वियसली जहाँ पे 30% टैक्स की बचत होगी मैं वहीं के लिए बनाऊंगा। और इसलिए सारा का सारा टैलेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ऑटोमेट करने में लगा हुआ है, हिंदुस्तान को नहीं। हिंदुस्तान में उसके एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिल रहा है, उस एक्सपोर्ट के डॉलर्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट का जरूर बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा आपने सवाल उठाया कि हमने जो है अगर alibaba.com मेरे ख्याल में कोई हिंदुस्तानी सर्वर चला रहा होगा। ये आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर जो है ये समस्या जो है बड़ी है, और सिर्फ उसकी वजह से नहीं है कि क्या हमारा SME जो है वो इतना लिटरेट नहीं है कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। अभी बता रहे हैं कि क्लाउड पर चीज़ें जाने वाली हैं, हमारा SME तो बेचारा वो घबरा जाएगा कि मेरा सामान ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन, क्या उसकी भी हमें बहुत ज़रूरत है SME। देखिए, SME की ग्रोथ, अवेयरनेस, SME की ग्रोथ अगर हमें चाहिए, हम 20% SME की ग्रोथ मांगते हैं, चाहते हैं, बिना IT सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकती। जब तक हम इंडस्ट्रीज़ को ऑटोमाइज और बेसिकली कह सकते हैं कि एक डेटाबेस एंट्रीज प्रॉपर उनकी अगर करके नहीं चलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
हमारे पास में स्टैटिकल डेटा सारे होने चाहिए कि कल हमने क्या बनाया था, परसों हमने क्या बनाया था, हमारे बैच में क्या गड़बड़ चल रही है, हमारा कैसा बैच बन रहा है। ये सारा जब ऑटोमाइज करेंगे इंडस्ट्रीज को, अदर सेक्टर्स, हम खाली आईटी की बात नहीं करते, आईटी से तो सारे सेक्टर जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आईटी से तो सारे सेक्टर जुड़े हुए हैं। जब दूसरे यूरोपियन कंट्रीज या एशियन कंट्रीज, अपने छोटे छोटे कंट्रीज अपने देश को पूरा ऑटोमाइज करके चल रहे हैं, तो इंडिया क्यों नहीं ऑटोमाइज हो रहा? आईटी सेक्टर इंडिया को ऑटोमाइज क्यों नहीं कर रहा? उसका एक, जो मिस्टर अग्रवाल ने कहा वो बिल्कुल सही है कि यहाँ 30% टैक्स उनसे मांगा जा रहा है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव लेकर के इस टाइप के सॉफ्टवेयर या इस टाइप के सिस्टम्स डेवलप नहीं कर रही है, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर क्यों करेगा? ये भी है। इसका मतलब देखिए, इवन हैजल फ्री काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो ज्यादा खुश है। आप ये समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस समय जो धर्मशाला है, 15 करोड़ लोग हिंदुस्तान के हर साल रिलीजियस टूरिज्म करते हैं। ये एसएमई का मामला है सारा। 10-10 कमरे, 12-12 कमरे, 13-13 कमरे, लेकिन हमारे पास में कोई डेटाबेस नहीं है। अगर आपको स्विट्जरलैंड में किसी जगह जाना है तो उसका डेटाबेस है। बिल्कुल, ये समस्या जो है, ये मेरे ख्याल में ये समस्या सोचने वाली है, बहुत बड़ी। ग्लास जो है हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी? अगर 8.5 लाख एसएमई अब इंडिया मार्ट के ऊपर लॉकडाउन है, तो इसका मतलब कई सारे लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह का टैली का एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा, और आज की तारीख के अंदर जहाँ के भी आप कोई भी अकाउंटिंग ले लें, तो अकाउंटेंट सारे के सारे टैली ट्रेंड होते हैं। तो जो एक वो क्रिएशन हुआ, वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप्स रही हैं। और जो डोमेस्टिक मार्केट है, पिछले साल डोमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ एक्सपोर्ट मार्केट से ज्यादा रही है। तो इसलिए एक बदलाव आ रहा है। एसएमईज ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। आईटी कंपनियां भी जो हैं वो अब एक्सपोर्ट फोकस, क्योंकि एक्सपोर्ट में स्लो डाउन भी हुआ है, तो एक्सपोर्ट को छोड़ के अब डोमेस्टिक मार्केट की तरफ भी तवज्जो दे रही हैं। तो एक ये बदलाव आ रहा है, और खासकर ये जो, जैसे मैं बोल रहा था कि क्लाउड की वजह से ये जो सारा बदलाव है, इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें अभी कुछ देर में जब हाजिर होंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से हम अगर देखें तो एसएमईज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जो एजेंसीज हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में एक बायर है, सरकार जो है वो हर एक तालुके में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक शहर में बहुत बड़ा बायर है और एसएमई का बायर हो सकता है। क्योंकि अगर आपको खगड़िया में कोई चीज़ खरीदनी है तो आप दिल्ली से ब्रांडेड चीज़ नहीं ले जाएंगे, वहीं से लोकली आदमी है उससे प्रोक्योर करेंगे। क्या उनकी भी ज़रूरत, क्या वो भी आईटी के पेनिट्रेशन से बेहतर हो सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट को भी आपको आईटी से इनेबल करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं क्रेडिट लाइन। कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। स्वागत एक बार फिर आपका क्रेडिट लाइन में, जो कि हमारी श्रृंखला है एसएमईज के बारे में और पैरामाउंट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की मदद से। और इसमें एक बहुत बड़ी बात हम आपको बता सकते हैं, और वो ये है कि सरकार ने बाकायदा, प्राइम मिनिस्टर की जो टास्क फोर्स है एसएमई ने, उसने ये कहा है कि 20% जो प्रोक्योरमेंट है लोकल, वो एसएमई से होना चाहिए सरकारी महत्वों का। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या आप प्रोक्योर कर सकते हैं और क्या उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है कि वो क्या किस तरह से इसका काम वहाँ पर हो रहा है। देश में इस समय आप समझ सकते हैं कि 26 लाख के आसपास पंचायतें हैं, और उन पंचायतों का अब बहुत जल्द ही ऑटोमाइजेशन होने जा रहा है और वो कनेक्ट होने जा रही हैं। तो इसकी जो जिम्मेदारी अगर देखें तो बहुत बड़ा एक एसएमई के लिए ये वो है, क्योंकि जो गांव में लड़का काम करेगा या लड़के काम करेंगे मिल करके, वो बड़ी कंपनी तो वहाँ पर होगी नहीं। वहाँ पे इन्फोसिस और टीसीएस नहीं जाएंगे, वही लोग उसकी सर्विस करेंगे, वही लोग उसका काम करेंगे। लेकिन क्या हमारे पास में इतनी अवेयरनेस है, और दूसरा क्या सरकार जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है? देखिए, सरकार ने नीति निर्धारण किया है, मगर अभी तक उस पर कोई स्पष्ट
उनका एक रिप्लाई नहीं है। और इसमें एक समस्या ये भी आती है कि जो वहाँ पर लोकल बॉडीज़ खरीदने के लिए या एसएमईज को फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, उनसे परचेज करेंगे, क्या वो इतनी क्षमता रखते हैं कि वो उस चीज़ को समझ करके उस एसएमई से उसका प्रिक्योरमेंट कर पाएँ? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को ही इस तरह के ऑर्डर सारे चले जाते हैं नेशनल लेवल, सेंट्रलाइज लेवल पे। तो ऐसे में फिर एसएमई को कहाँ प्रमोशन मिला? मैं यही बात मैं आपका हूँ। अल्मोड़ा में बीपीओ खुलने लगे हैं, जिनको कि हम वीपीओ कहते हैं, विलेज रूरल बीपीओ खुलने लगे हैं। बस जबलपुर में आप चले जाइए, वहाँ पर है। आप अगर नासिक चले जाइए तो वहाँ पर खुल रहे हैं। अब ये बाकायदा फैलने लगा है। लेकिन क्या वहाँ पर इतनी, नंबर एक, कैपिटल है इन लोगों के पास में एक्सपेंशन के लिए कि आप अल्मोड़ा जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका काम उसमें देख सकें? और दूसरा, क्या सरकारी उसमें दखल है कि भाई हम 4 लोगों का बिड मंगाएंगे जो कि अल्मोड़ा के रहने वाले हों, जो आईटी इंडस्ट्री में हैं, और उन एसएमईज होंगे, जाहिर है वो, और वो उसमें शामिल हों? ये जो आईटीएस की कंपनीज हैं, थैंक्स टू द इंटरनेट, अब वो खाली लोकल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जितने भी रूरल बीपीओज हैं, ये भी बैठ के एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, या हो सकता है इंडियन रेलवेज के लिए काम कर रहे हों, क्योंकि अब डोमेस्टिक बीपीओ भी बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, वो भी अब अपना काम जो है अलग अलग बीपीओ से करा रहे हैं। तो इंटरनेट की वजह से एक थिंकिंग जो आईटी इंडस्ट्री में है वो अब लोकल वाली नहीं रही है। तो जो एसएमई है आईटी इंडस्ट्री का, वो ऑलरेडी ग्लोबल है, कम से कम ऑल इंडिया फुटिंग के ऊपर तो सोचता ही है, नेशनल है ही, और फिर कई लोग उसमें से ऑफ कोर्स ग्लोबल भी हैं। तो उसमें बिल्कुल, इसमें मैं एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि आईटी इंडस्ट्री का जो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट जिसको बोलते हैं, डेटा एंट्री करने का काम, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे पिछले 10-15 सालों में काफ़ी फ्लरिश किया है एट द लोकल लेवल विद द गवर्नमेंट सपोर्ट। तो आप ऐसे देखेंगे कि अगर बिजली के बिल की डाटा एंट्री होकर के बिजली के बिल का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो वो लोकल किसी एंटरप्रेन्योर को वहाँ पे बिजली वाले डिपार्टमेंट ने दे रखा है। या ऐसे ही अगर आप सोचें कि टेलीफोन के बीएसएनएल के बिल की डेटा एंट्री होकर के प्रिंट आउट होकर के जाना है, या इलेक्शन का फोटो आईडी कार्ड बनना है, तो वो सारा काम वहाँ पे, या ये जनगणना का डेटा फीडिंग का काम होना है, वो सारा काम लोकल लेवल के लोकल आईटी एंटरप्रेन्योर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग तहसील लेवल पे कुछ कुछ कर पा रहे हैं। हालांकि अभी तक उन जगहों पर इंटरनेट की बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए वो लोकल लेवल पे काम करते थे, लोकल डिस्ट्रिक्ट से काम करते थे। अब ये बात हुई कि वही लोग, वही उसी टाइप के लोगों ने जब इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई तो उन्होंने कहा साहब मुझे अगर लोकल लेवल पे काम नहीं मिलता तो मैं शिकागो के लिए भी काम यहीं से कर सकता हूं, और मैं चेन्नई के लिए भी काम यहीं से कर सकता हूं। इनफैक्ट एट इंडिया मार्ट हम खुद बहुत सारा काम अपना, जो कभी दिल्ली में यहाँ पे हम एम्प्लॉइज रख करके काम करवाते थे, वो बहुत सारा काम हम रूरल बीपीओ से देहरादून से कराते हैं, नागपुर से कराते हैं, और ऐसी ऐसी कई जगहों से हमने अपना काम कराना शुरू किया, आउटसोर्स कर दिया, आउटसोर्स कराना शुरू किया है। क्योंकि एक तो वहाँ पे क्वालिटी बेटर है, और दूसरा एम्प्लॉय का चर्न कम है, काफी सा एट्रिशन कम है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय काफी स्टेबल है। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज एसएमई सेक्टर और आईटी सेक्टर के बारे में, और आपको ये बता दें कि अभी हाल ही में जिन स्टीव जॉब्स साहब का देहांत हुआ है कैलिफोर्निया में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक एसएमई की तरह ही शुरू की थी। उनके पास में सिर्फ 2 कंप्यूटर थे, और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो बड़ी कंपनी है उसको उन्होंने इतनी तगड़ी टक्कर दी है कि कुछ दिनों में वो उसके बराबर आकर के खड़े हो गए। तो और हिंदुस्तान में आईटी सेक्टर जो है, आपको मालूम ही है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, अगर हम कॉरपोरेट्स को बड़ी को छोड़ दें, उन्होंने एसएमई की तरह ही शुरुआत हमारे मुल्क में की है। तो एसएमई के लिए आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक
आइडल जो है वो हो सकता है कि आप किस तरह से अपने काम को बढ़ा सकते हैं। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप उसे करेंगे तो आपको काफ़ी समस्याएं आएंगी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। और आगे इस सीरीज़ में कई एरियाज़ को हम उठा करके क्रेडिट लाइन में देखेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, उनमें हम रेप्लिकेट कर सकते हैं किस हद तक IT सेक्टर की सफलताओं को। यहाँ पर कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं। नौजवान, आप बताइए। IT सेक्टर रूरल एरिया में भी आने वाला है, तो सर अर्बन एरिया में जहाँ ज़्यादा लोग IT सेक्टर में आ रहे हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, रूरल एरिया में उसका क्या, इतना तो लोग जानते भी नहीं हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या उसकी ग्रोथ कितनी पहुँचेगी? IT सेक्टर की जो पेनिट्रेशन है वो मैंने देखा है कि इंग्लिश की पेनिट्रेशन और IT सेक्टर की पेनिट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जहाँ पे इंग्लिश का पेनिट्रेशन अच्छा होगा वहाँ पे IT का पेनिट्रेशन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, या ये वाइस वर्सा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ रूरल एरियाज, जैसे आप केरला के कुछ रूरल एरियाज देखें तो वहाँ पे IT का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कुछ, पुणे में देखें तो पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, दिल्ली में देखें तो बहुत अच्छा है। आप खास करके यूपी, बिहार, पटना, लखनऊ जाएं तो वहाँ पे काफ़ी कम है, क्योंकि इंग्लिश का पेनिट्रेशन इक्वली अच्छा नहीं है। या राजस्थान में रूरल एरिया में जाएं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि IT कुछ ऐसा हो गया है कि टेलीविज़न और मोबाइल तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, एंटरटेनमेंट, मूवी, सिनेमा आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कर लेते हैं, लेकिन IT आज भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज स्टार्ट्स विद इंग्लिश, और इंग्लिश पे ही उसका सारा काम होता है। और अब शायद काफ़ी देर हो चुकी है कि कब हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंटेंट लोकल लैंग्वेज में मिल जाए, एंटरटेनमेंट कंटेंट या न्यूज़ कंटेंट, लेकिन क्या वहाँ पे काम हो सकेगा 16 अलग अलग लैंग्वेजेस में? ऐसा प्रतीत नहीं होता। लैंग्वेज जो है वो खत्म हो गई। इंडिजिनस BPOs तो आज की तारीख में रूरल एरिया से ही ज्यादातर चलाए जा रहे हैं। उसका रीजन है कि वहाँ पे एक इजी एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स को मिलता है, ओवरहेड्स कम है, और वहाँ पर वो एक बेसिकली एक प्राइमरी एरिया बनता जा रहा है लोगों को बिजनेस प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर मैं पंकज एक बात और, हर साल हम एक कार्यक्रम करते हैं, वो करते हैं हम द बेस्ट आइडियाज़ फॉर रूरल इंडिया, IT आइडियाज़ फॉर रूरल इंडिया। अवार्ड्स बाकायदा होते हैं और हमारे यहाँ वो लोग आते हैं, बताते हैं कि कैसे वहाँ पर किसानों के लिए उन्होंने एक नई लाइन शुरू कर दी है जिसकी वजह से उनकी यील्ड बढ़ गई है। ये सारे आइडियाज़ हैं जो कि वास्तव में SME आइडियाज़ हैं जी, लेकिन उनको हर एक बंदा मुझसे यही कहता है कि यार हमको सपोर्ट नहीं मिलता। वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, उनको अवार्ड मिलता है, वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, साहब हमें अवार्ड मिल गया, हमें थोड़ा पैसा दे दो। क्या मतलब फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम विच इज़ द रेगुलर फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें आप काम करते हैं, ये काम करते हैं अग्रवाल साहब, उसमें उनसे उनको सपोर्ट नहीं मिल सकता? ये सब जरूर मिल सकता है। बात सिर्फ ये होती है कि हम जो चाहते हैं उसको प्रॉपर प्रेजेंट करते हैं। बिजनेस मॉडल अगर आपका प्रेजेंटेबल है और वो अंडरस्टैंडेबल है तो आपको फाइनेंस मिल जाएगा। आपका बिजनेस मॉडल है आपके थॉट्स में, मगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो आपको कैसे फाइनेंस मिल पाएगा? एक इंस्टीट्यूशन में जो आदमी बैठा है वो एंटरप्रेन्योर तो नहीं है, वो फाइनेंसर है, वो उसके अंदर अपने प्लस माइनस देखेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर आप सही बात है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आप उसे अपनी थॉट्स बताइए, उसे समझाइए कि इसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटीज हैं, उसको दिखाइए, वो आपको फाइनेंसिंग कर देगा। आप बताइए आपका क्या? If I want to start my own business like in clothing, so sir from where I get to know कि कहाँ पे मेरे को होलसेलर पे क्लोथ्स मतलब फैब्रिक मिलेगा, कि चीप रेट पे मिलेगा, कौन डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज नेट पे और हर किसी को इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कहाँ से तुम्हें कौन सा फैब्रिक मिल सकता है, कहाँ से नहीं। आज 8.5 लाख ऐसे SMEs जो फैब्रिक बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, उस पर कपड़े पे पॉलिश करते हैं, या उसकी मशीन बनाते हैं, या मशीन को खरीदने बेचने का काम करते हैं। इस तरह के 8.5 लाख SMEs का डेटा आपको इंडिया मार्ट पे सर्च करने से मिल जाएगा। और इंडिया मार्ट ही नहीं, और दूसरी भी वेबसाइटें इंडिया मार्ट के जैसी, चाइना के नाम से अगर आप देखें तो अलीबाबा है, या और भी दुनिया में जाएं तो आप गूगल पे जा करके अगर आप सर्च करेंगे कि फैब्रिक सप्लायर फ्रॉम
इंडिया या फैब्रिक सप्लायर फ्रॉम मुंबई या दिल्ली, तो आपको काफी सारा मिलेगा। इंटरप्शन चाहूंगा, देखिए इसमें ऐसा है जैसे अलीबाबा पे या गूगल पे आप चले जाते हैं इन स्पाइट ऑफ इंडिया मार्ट, तो उसमें एक दिक्कत ही आती है कि वहां जो डेटा मिलता है उसकी रिलेवेंसी के इशू है, मगर इंडिया मार्ट पे जो डेटा होता है, मैंने खुद भी कई बार चेक किया है, वो क्रॉस चेक किया हुआ डेटा होता है, उसके लिए प्रॉपर एक तरह से इन्वेस्टिगेटेड डेटा होता है। आपको एक गलत सप्लायर मिला, आपकी एसएमई कल सुबह बंद हो जाएगी। आपको एक गलत बायर आपको मिल गया जो आपसे उधार ले गया उठा करके, और आपकी एसएमई कल सुबह बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है। तो इसलिए ऐसे वेज को, ऐसे इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल कीजिए जो ऑथेंटिकेटेड हो। और ये भी, और जब एक दफा जब तैरना है तो हाथ पांव तो खुद मारना ही पड़ता है। सही बात यही है, एक बार तैरना है तो हाथ पांव खुद मारने पड़ेगी। पूरी एसएमई जो हमारा सेक्टर है वो आजकल जो है हाथ पांव मार रहा है, और बहुत अच्छी तरह से हाथ पांव मार रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और नए नए लोग जैसे कि ये हैं वो अपने बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि हिंदुस्तान में नौकरियां जो हैं वो कम हैं, और आपको एंटरप्राइज जो है वो दिखाना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो दिखानी पड़ेगी। आईटी सेक्टर की हमने बात की, आगे वाले दिनों में क्रेडिट लाइन में हम जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनको एक एक करके उठाएंगे। उसमें एजुकेशन की हम बात करेंगे, हॉस्पिटैलिटी की बात करेंगे, विमेन एंटरप्रेन्योर जिनकी अलग से अलग तरह की समस्या होती है उसको हम बात करेंगे, और बाकी सेक्टर्स को एक एक करके हम इसमें उठाते रहेंगे। तो आज क्रेडिट लाइन में इतना ही, और अगर आपको इस कार्यक्रम में भाग लेना है, आपको कुछ पूछना है और कोई सुझाव देना है, तो आप SMEcreditline@ndtv.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।